अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। इंतहाई ज़रूरी बात की तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। वो ये है कि आपने देखा होगा मदारिस में जिस वक़्त मदारिस में हिफ़्ज़ की क्लासें ज़्यादा होने लगती हैं, 4 से 5 या 6, 7, 8, 10 तक होने लगती हैं या इससे ज़्यादा, तो वहाँ के मुंतज़िमीन का एक ख़्याल होता है या बाज़ असातिज़ा का भी आप कह सकते हैं कि यहाँ गिरदान की एक अलग क्लास होनी चाहिए। पहले तो आपको मैं ये बात बताता चलूँ कि गिरदान की क्लास अलग बनाना ठीक है कि नहीं है। तो गिरदान की क्लास अलग बनाना एक तौर पर अगर आप देख सकते हैं तो हम दुरुस्त भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी सूरत को देखते हैं तो इसमें हमें कुछ दुश्वारियाँ पेश आती है असातिज़ा की तरफ से। जो दुश्वारियाँ पेश आती है मैं आपके सामने पहले वो बताता चलूँ। ये है कि अगर आप गिरदान की क्लास अलग से शुरू करवाना चाहते हैं, सबसे आपको पहले मुश्किलात ये सामने आएंगी कि जिन बच्चों ने जिस क्लास में हिफ़्ज़ किया है, अब वो लाज़मी बात है गिरदान करेंगे। तो आप अगर उनके लिए अलग क्लास बनाना चाहते हैं, सबसे पहले तालिब इल्मों के लिए ये दुश्वारी होगी कि इस तालिब इल्म ने अपने इस उस्ताद के साथ कम से कम 3-4 साल लगाए हैं। अब ये तालिब इल्म अपने इस उस्ताद के मिजाज से वाकिफ़ है, उस्ताद इस तालिब इल्म के मिजाज से वाकिफ़ है, दोनों साथ लेकर चल रहे हैं, पूरा कुरान इन्होंने मुकम्मल कर लिया है। अब इस मिजाज की वाक़फ़ियत से एक दूसरे से आशना हो चुके हैं। अब अगर इस तालिब इल्म को आप किसी दूसरे उस्ताद के पास रखेंगे तो अब उस नए उस्ताद के मिजाज को समझना या उस्ताद को इस तालिब इल्म के मिजाज को समझना इंतहाई मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हमें ये नुकसान सामने आएगा कि ये तालिब इल्म जो है अगर बीच में कुछ अड़ी कर रहा है और कुछ हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं, तो आने वाले वक़्त में ये तालिब इल्म जो है इस मदरसे को या क्लास को छोड़ने की बातें करेगा। तो लाज़मी है कि ये तालिब इल्म अपने ही उस उस्ताद के पास गिरदान मुकम्मल करे। अच्छा, दूसरी बात जो हमें इसमें दुश्वारी पेश आएगी वो ये है कि ये उस्ताद उस तालिब इल्म को देने के लिए गिरदान से अलग क्लास के लिए तैयार नहीं होगा। उसकी कुछ वजूहात हैं। ये तालिब इल्म ज़हीन हो सकता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये तालिब इल्म ज़हीन है तो लाज़मी बात है उस्ताद ने जब इस बच्चे को पढ़ाया है तो अब उस्ताद के आगे यही ख्याल होगा कि इस बच्चे को पर और ज़्यादा मेहनत करे, ताकि ये बच्चा जो है आने वाले वक़्त में अगर किसी जगह क्लास पढ़ाए तो ये अच्छी तरीके से क्लास पढ़ा सके। या ये है कि उसके ज़हन में ये भी हो सकता है कि चूँकि ये ज़हीन तालिब इल्म है तो ये दूसरे बच्चों को भी साथ लेके चलेगा। अगर गिरदान के बच्चे आपके साथ क्लास में हैं तो ये बच्चा उन बच्चों को कवर कर सकता है या इस तरीके से मुताले में उस्ताद की मदद कर सकता है। अगर चाहे वो गिरदान के बच्चे हों, चाहे वो इब्तिदाई बच्चे हों या दरमियान के बच्चे हों, जिस वक़्त मुताले का जिसको हम मुताला कहते हैं, नए सबक जिस वक़्त असातिज़ा सुनते हैं तो उसमें भी अपने उस उस्ताद की हेल्प कर सकता है, ठीक है। आप अगर उससे इस तालिब इल्म को तलब करेंगे कि इसको हम नए क्लास में जो है बिठाएंगे तो वो उस्ताद देने के लिए राज़ी नहीं होगा। यही बातें कुछ हमारे सामने आई थी तो मैंने आपके सामने शेयर की। अच्छा, अब दूसरी दुश्वारी हमें ये पेश आएगी कि जिस वक़्त हम गिरदान की क्लास तैयार कर रहे हैं तो ये दो मैंने आपके सामने दुश्वारियाँ बताई कि ना उस्ताद राज़ी होगा, ना ये है कि वो तालिब इल्म दूसरी क्लास के आने पर खुश होगा। अब हमें क्या करना है, नई गिरदान की क्लास हमने तैयार करनी है। चूँकि एक तौर पर अगर देखा जाए कि जहाँ पर गिरदान की अलग क्लासें हैं और उन पर मेहनत की है, कुछ मदारिस ऐसे हैं तो वो गिरदान की क्लासें जो हैं आगे जाकर बहुत तरक्की याफ्ता हुई हैं, मदरसा उनकी वजह से चमका है और बहुत सा फ़ायदा भी हुआ है। वहाँ के बच्चे अच्छे पढ़ने लगते हैं। जैसे शहदादपुर में एक मदरसा है, मदरसा हुसैनिया के नाम से बहुत मशहूर है वहाँ की गिरदान की क्लास, और आज तक उनका नाम लिया जाता है। बहुत पुरानी क्लासें असातिज़ा हुआ करते थे। तो आप अगर समझते हैं कि और चाहते हैं कि गिरदान की अलग क्लास हो, उसके लिए मैं आपको एक अलग से ही एक जो है सेटअप बना के देता हूँ। उसके लिए आप ये करें कि लाजमी बात है जब साल शुरू होता है और उसके लिए आपने पहले से मीटिंग्स वगैरह की होंगी कि हमने आने वाले साल में गिरदान की क्लास बनानी है,
تو اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اشتہار لگا دینا ہے کہ یہاں گردان کی کلاس ہمارے اس ادارے میں انشاءاللہ ہم آنے والے سال سے الگ گردان کی کلاس شروع کریں گے. اس میں یہ چیزیں جو آپ چیزیں ان کو بچوں کو دے سکتے ہیں اور کروا سکتے ہیں ایک سال کے اندر، وہ چیزیں بھی آپ اس میں لکھ دیں. مثال کے طور پر آپ ان کو مضبوط قرآن کریم یاد کروائیں گے، ان کو لہجات سکھائیں گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے اگر آپ نے کوئی مختصر چھوٹی سی کوئی کتاب رکھنی ہے وہ بھی آپ اس میں رکھ سکتے ہیں. اور تو یہ ترتیب ہو. تو آپ اس کے لیے دوسرا کام یہ کریں کہ جب سال شروع ہو اس میں جو نئے بچے آئیں، کیونکہ آپ نے اشتہار پہلے سے لگایا ہوگا، جو نئے بچے آئیں گے، مثال کے طور پر 10 بچے اگر آپ کے پاس نئے آ گئے ہیں دوسرے مدارس سے، مثال نئے بچوں کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے مدارس سے آ گئے ہیں، تو آپ ان کا جائزہ لیں، ان بچوں کو جانچیں. اکثر یہ دیکھا گیا ہے، بسا اوقات بچے اچھے بھی آ جاتے ہیں، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ دوسرے مدارس سے جب بچے آتے ہیں گردان کرنے کے لیے وہ کمزور ہوتے ہیں. یا تو ان کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے سال 2 سال قرآن کو چھوڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا قرآن کمزور ہو جاتا ہے. یا یہ ہے کہ بچے وہ کن ذہن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچے پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر دوسرے مدارس کا رخ کرتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر اپنے داخلے لیے ہیں اور 10 بچوں کی تعداد ہو گئی ہے یا 12 بچے ہو گئے ہیں تو آپ اپنی نئی کلاس بنا سکتے ہیں. اچھا، پھر اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کو ہم نے گردان کتنے عرصے میں کروانا ہے. بسا اوقات گردان کے بچے اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک نئے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے آسان ہوگا بنسبت اس بچے کے کہ اس نے قرآن حفظ کیا ہوا بھی ہے، لیکن اب اس کو گردان کرانا انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو آپ ان کو جانچیں بھی کہ 1 سال میں آپ یہ بچہ پڑھ لے گا یا 2 سال میں پڑھ لے گا. اور اگر یہ بچہ نہیں پڑھ سکتا 1 سال میں تو آپ اس کے لیے 2 سال لگے. اس بچے کو قائل کریں کہ بیٹا آپ نے 3 4 سال 5 سال اپنے حفظ میں لگا دیے، اب اگر آپ 1 سال لگائیں گے تو آپ 1 سال میں قرآن کریم کو یاد نہیں کر سکتے ہیں. آپ ایسا کریں کہ 1 سال اور بڑھا دیں، اس میں آپ کا نقصان نہیں ہے. آپ کا وقت جو ہے قرآن کریم کے میں لگے گا اور یہ انشاءاللہ قیمتی ہوگا، ضائع نہیں ہوگا. تو 2 سال بھی آپ ان کے لیے رکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہترین ترتیب ہے نئی کلاس جو گردان کی آپ بنانا چاہتے ہیں اس کو تشکیل دینے کے لیے. بہت بہترین طریقہ کار ہے کہ آپ نئے بچوں کو لیں اور نئی کلاس کو بٹھائیں اور ان بچوں پر جو ہے ابتدائی طور پر نئے سرے سے محنت شروع کریں. انشاءاللہ آپ کو آنے والے وقت میں کچھ ہی سالوں میں اس کا رزلٹ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے میں آئے گا. یہ بچے پھر آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ کی کلاس اگر مشہور ہو گئی ہے اور آپ نے محنت کی ہے اور تو جتنے بھی آپ کے آس پاس مدارس ہیں انشاءاللہ ان تمام بچوں کا آپ کے مدرسے کی طرف، آپ کے کلاس کی طرف رخ ہوگا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. حفظ یا گردان سے متعلق کسی قسم کا کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.